Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, today we are going to continue the lesson some basic concept of chemistry. Today we are continue next lecture number 13 for this chapter to English medium classes. Dear students, previous lectures में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स जो थे इन पर डिस्कस किया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये बेसिस है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जॉन डाल्टन proposed his atomic theory. The main point of Dalton atomic theories are followings. फर्स्ट मेन पॉइंट डियर स्टूडेंट्स क्या था, जो वर्ड एटम है, एटम जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के एटोमिया वर्ड से लिया हुआ है। एटोमिया का मीन्स होता है नो डिवाइडेबल और कटेबल, नो डिवाइडेबल और नो कटेबल। देन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। Then dear students, first point of Dalton atomic theories, each element is composed of extremely small particles which is called atom. Point number second, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये कंप्लीटली सिमिलर होंगे बट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से ये डिफर होंगे। देन द पॉइंट नंबर सेकंड इज ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल or atoms of a particular elements are alike but differ from atom of different elements. Point number third, atoms of different elements are differ. Different elements के जो atoms हैं ये completely क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, differ होंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, atoms are indestructible. That means atoms are neither be created nor be destroyed during any chemical reactions. किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में हम एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये फॉलो करेगी, एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर। पॉइंट नेक्स्ट, एटम ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करता, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पॉइंट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये यूनिवर्सल ट्रूथ पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट, किसी भी गिवन कंपाउंड्स में रिलेटिव नंबर और किन्स जो होंगे मीन्स इस कंपाउंड्स का, इट मीन्स इस कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं इनके लिए हम कहेंगे कि इसका जो प्रोपोर्शंस होगा या कंपोजिशन होगा ये डेफिनेट होगा। क्लियर। तो इन ए गिवन कंपाउंड्स द रिलेटिव नंबर एंड किन ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करने के बाद अब हम डाल्टन के कुछ एडवांटेज, डाल्टन थ्योरी के कुछ एडवांटेज और कुछ इसकी लिमिटेशंस पर हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एडवांटेज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एडवांटेज ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी जो है ये हमें मैटर के बारे में एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो हैं ये कंपोज हुए स्मॉलेस्ट पार्टिकल से और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने कहा एटम। ठीक है। इट मीन्स एटम्स जो हैं ये बेसिक बिल्डिंग पार्टिकल्स हो गए किसी भी एलिमेंट्स के, और ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट्स की, और ये आपस में कंबाइंड होकर के और
अदर सेम एलिमेंट्स के एटम से या अदर एलिमेंट्स के एटम से कंबाइंड होकर के ये मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ मास को और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। और इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट मेक ऑफ एलिमेंट टू डिफर फ्रॉम अदर। एलिमेंट किसी जो है ये डिफर होते हैं एक दूसरे से। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इसके एडवांटेज हो गए। फर्स्ट हो गया डाल्टन थ्योरी। फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास हो गया डाल्टन थ्योरी प्रोवाइड अस ए कॉन्सेप्चुअल पिक्चर्स ऑफ मैटर। डाल्टन थ्योरी provide us Dalton theory provide us a conceptual picture of matter. According this theory, elements as being composed of smallest particle, according to this theory, according to this theory, elements as being composed smallest particle called atom. Smallest particle called atom. Atoms are the basic building particle. Then dear students, atoms are the basic building particle of elements. Basic building particles of elements. They are the smallest unit of elements. They are the smallest unit. They are the smallest unit of an elements and combined with other elements in chemical reactions. ठीक है, to form compounds or molecules. That combine with other elements to form molecules and compounds. To form compounds. In compounds, the atom of two or more elements combine in definite arrangements. इस कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है इनका अरेंजमेंट जो होगा वो होगा डेफिनेट अरेंजमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड इसका एडवांटेज हो गया
It is explain the law of conservation of mass. Then dear students, third point, it is explain the law of definite proportions. It is explain the law of definite proportions. Next, point number fourth, it is also explain the law of multiple proportions. Point number fifth, dear students, it also explain that both important point है. It also explain that what makes an element to differ from others. क्लियर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एडवांटेज है. पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने कहा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि ऑल एलिमेंट्स बीइंग कंपोज्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम, और एटम आर द बेसिक बिल्डिंग पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स. दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स दैट कैन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स इन केमिकल रिएक्शंस to form molecules and compounds. Second, it is explain the law of conservation of mass. It is explain the law of definite proportions of. It is explain the multiple proportions law, and it also explain that what makes an elements to differ from others. Clear? Next, dear students, कुछ limitations हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, और ये लिमिटेशन जो हैं, ये ड्रॉबैक्स जो हैं, ये इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फेलियर होने के काजेज हैं. इसके फेलियर के काजेज क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने कहा कि अकॉर्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बट डियर स्टूडेंट्स, एटम्स जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया. कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट जो है, इनमें इसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड सम अदर पार्टिकल्स में. क्लियर. फिर इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग डाल्टन ने क्या कहा कि डाल्टन थ्योरी जो है इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एलिमेंट्स का है इसको एटम का, और डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड्स जो है इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने कंपाउंड एटम का. बट कंपाउंड्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं इनको अवोगाद्रो जो साइंटिस्ट है इसने मॉलिक्यूल्स के नाम से डिफाइन किया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं करता. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है इसका. क्लियर. सेकंड ड्रॉबैक्स है कि ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एटम्स जो हैं इनमें कॉम्बिनेशन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्यों ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड इसका ड्रॉबैक्स है कि ये बर्जेलियस हाइपोथेसिस है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. बर्जीलियस हाइपोथेसिस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लास्ट में हमने देखा था कि एटम्स जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर पा रहे हैं 1/2 में कर पा रहे हैं. क्लियर. फिर हमने कहा ये एक्सप्लेन नहीं करेगा गैलुशैक लॉ ऑफ गैसेज कॉम्बिनेशन को,
ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि एटम्स जो हैं ये डिफरेंट क्यों होते हैं एलिमेंट्स में। जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम्स हैं ये मास में डिफरेंस क्यों होते हैं, मींस आइसोटोप्स जो हम पढ़ेंगे आगे, आइसोटोप्स यानी कि एक ही एलिमेंट्स के एटम जो हैं मास में डिफरेंट आ रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हम पढ़े हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। These 3 isotopes of hydrogens are differ in atomic mass। तो ये एटॉमिक मास में जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये एटॉमिक मास में डिफरेंट क्यों हैं, इसका एक्सप्लेनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर ये हमें एक जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स को होल्ड करने वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में ये एटम्स जो हैं किस फोर्स के द्वारा होल्ड किए गए हैं। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अपना लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट लिमिटेशन हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स वाज एटम। किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स as well as compound was atom। डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा है, एटम का है। बट डाल्टन ने इसको कंपाउंड एटम के नाम से कॉल किया और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड्स। बट डियर स्टूडेंट्स, आगे अवोगाद्रोज ने इनको एक नई टर्म से डिफाइन किया है, दैट इज मॉलिक्यूल्स। क्लियर। हाउएवर he called compound atom। He called compound atom, however he called compound atom to smallest particle of compounds, smallest particle of compounds। later smallest particle of compound later Avogadro's used term molecules। अवोगाद्रो ने एक न्यू टर्म यूज की इसके लिए, कंपाउंड एटम्स के लिए, क्या, मोलिक्यूल्स, फॉर द कंपाउंड एटम। देन मोलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। क्लियर। अवोगाद्रोज यूज टर्म्स मोलिक्यूल्स फॉर कंपाउंड एटम। Thus, the smallest
particle of compound is molecules. Smallest particle of compounds is molecules. फर्स्ट लिमिटेशन हो गया, डाल्टन ने एलिमेंट्स के लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है इसको टर्म्स दी एटम, और कंपाउंड्स के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसको इसने टर्म दी कंपाउंड एटम. बट डियर स्टूडेंट्स, अवोगाद्रो जो है इसने इसके लिए न्यू टर्म यूज की मोलिक्यूल्स. देन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड्स इज मोलिक्यूल्स. क्लियर. सेकेंड ड्रॉबैक्स है इसका, सेकेंड लिमिटेशन है डियर स्टूडेंट्स जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का. सेकेंड लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन. सेकेंड लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम कंबाइन. एटम जो है कंबाइन क्यों हो रहे हैं? व्हाई डू एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल्स. क्लियर. थर्ड जो इसका लिमिटेशन है, थर्ड है इट कैन नॉट बी जस्टिफाई. It cannot justify Berzelius hypothesis. Berzelius hypothesis को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ लिमिटेशन है डियर स्टूडेंट्स, इट could not explain the law of gaseous volume of Gay-Lussac. Law of gaseous volume of Gay-Lussac. ये गै-लुसाक के गैसेज लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. क्लियर. नेक्स्ट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई शुड एटम ऑफ एलिमेंट्स डिफर. Why should atoms of an elements differ in their mass. एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है इसके एटम्स जो हैं ये मास में डिफरेंट क्यों है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. क्लियर. और नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक्स था डियर स्टूडेंट्स नंबर 6, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ force which hold the atom and molecules in solid, liquid and gases. क्लियर. तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं ये होल्ड किस फोर्स से हो रहे हैं.
इस फोर्स को एक्सप्लेन, इस फोर्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट में। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ये ड्रॉबैक्स थे हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने कंप्लीट किया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने एडवांटेज ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड आफ्टर इट वी कंप्लीट द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे आगे एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास के बाद में ग्राम एटॉमिक मास, फिर हम बात करेंगे मोलर मास, ग्राम मोलर मास। क्लियर? और फिर फॉर्मूला मास। इनके मेथड क्या क्या हैं, इनको डिटर्मिनेशन हम करेंगे, किस किस मेथड से एटॉमिक मास और मोलर मास को डिटरमाइन किया जाएगा। और फिर डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए भी हम डिटरमाइन मेथड जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू।